नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, आप सभी का विधान इंग्लिश मोटिवेशन चैनल में। ये आपका अपना ही चैनल है जिस पर हम मोटिवेशनल और स्टडी संबंधी बातें लाते ही रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सीबीएसई का नया 3 लैंग्वेज रूल 2026 यानी 2026। देखिए दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही है। कोई कह रहा है बच्चों पर बोझ बढ़ जाएगा, कोई कह रहा है एग्जाम बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल साफ, आसान भाषा में समझाऊंगा सच क्या है, आपको क्या करना है और पैनिक क्यों नहीं करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिंपल बात समझिए। ये जो 3 लैंग्वेज रूल है, ये एक कोई अचानक लिया हुआ डिसीजन नहीं है गवर्नमेंट का या सीबीएसई का। ये एक एनईपी 2020 यानी नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि उनकी सोच, बोलने की क्षमता और समझ बढ़े। अब मेन बात, ये 3 लैंग्वेज रूल क्या है। देखो दोस्तों, अभी तक क्या होता था, आप लोग हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते थे, है ना? तो आगे भी वही रहेगा। हिंदी तो आप पढ़ ही रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ ही रहे हो। तीसरी भाषा कौन सी होगी, यही समझने वाली बात है। देखो, आपके स्कूल बहुत ऑप्शंस देगा, जैसे संस्कृत जो पहले से कई लोग पढ़ रहे हैं। मैथिली बिहार में बहुत कॉमन है, खासकर मिथिलांचल में। बंगाली बहुत लोग जानते भी हैं, कुछ हम लोग समझते भी हैं। उर्दू बिहार में कुछ जगह चलती ही है, खासकर मुस्लिम बच्चे बोलते ही हैं, पढ़ते भी हैं। फ्रेंच, जर्मन, ये सब भाषा जो है ऑप्शन स्कूल दे सकता है। वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, एरिया पर। मतलब बहुत सिंपल बात, आपको वही लैंग्वेज चुनने दी जाएगी जो आपके एरिया में पॉसिबल हो, जो आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हो और जो आपके लिए डिफिकल्ट ना हो। एग्जाम्पल समझो आप, अगर आप बिहार से हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, ये सब मिल सकता है आपको। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, मैथिली, आपको ये सब ऑप्शन दिया जा सकता है। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा विषय, कौन सा भाषा चुननी है। अगर आप दिल्ली से हो, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, ये सब भाषा स्कूल ऑप्शन आपको दे सकती है। यानी साफ बात, आपको कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी जो आपके समझ से बाहर हो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सभी भाषाएं कंपलसरी है? देखो दोस्तों, ये रूल धीरे धीरे लागू होगा, एकदम से प्रेशर नहीं आएगा। स्कूल को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, मतलब पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं
सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क्स। देखो स्टूडेंट सबसे ज्यादा यही डरते हैं, मार्क्स का मामला। सर मार्क्स का क्या होगा, सर ये भाषा कितने मार्क्स का आएगा, क्या स्कोर कर पाएंगे कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ध्यान से सुनो, थर्ड लैंग्वेज को कोई स्कूल इंटरनल असेसमेंट में रख सकता है या इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकता है। सीबीएसई का हर समय फोकस रहा है लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, नॉट प्रेशर। इसलिए मत सोचो कि हमें मार्क्स सिर्फ चाहिए, हमें सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, बल्कि सोचो हमें एक नई स्किल सीखनी है। अब मैं तुम्हें रियल बात बताता हूं। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करने पर अगर आप रोज 10-15 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और पेरेंट्स के लिए एक जरूरी बात, प्लीज बच्चों पर प्रेशर मत डालिए। ये रूल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए है, उन्हें डराने के लिए नहीं। आप बस उनका सपोर्ट बनिए, उन्हें उनके पसंद से लैंग्वेज चुनने दीजिए। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लैंग्वेज से डरना बंद करो। मैं भी भाषा का विद्यार्थी हूं दोस्तों, इंग्लिश भाषा का शिक्षक हूं। इसे सब्जेक्ट मत समझो, इसे स्किल समझो। आज अगर आप 2-3 लैंग्वेज जानते हो तो फिर फ्यूचर में आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अब एक जरूरी बात, रूमर्स वर्सेस रियलिटी। सोशल मीडिया क्या कह रहा है, बहुत प्रेशर होगा, फेल हो जाएगा बच्चा। सच्चाई क्या है, सही प्लानिंग से सब कुछ इजी हो जाएगा। सीबीएसई प्रेशर कभी नहीं देना चाहती है बच्चों के ऊपर, कभी नहीं। सीबीएसई के रूल में, नीति में कभी ऐसा रहा ही नहीं। सीबीएसई ऑलवेज फोकसेस ऑन लॉन्ग रन बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ये सब रूल आया है, हेतु वही है। इसलिए पैनिक नहीं करना है, स्मार्ट बनना है और धीरे धीरे सीखना है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि 3 लैंग्वेज रूल क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेज मिलेगी, मार्क्स का सीन क्या है और आपको कैसे हैंडल करना है। अगर आपको यह वीडियो सचमुच हेल्पफुल लगी हो अगर तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशन से भरी बातें और आपसे कोर्स रिलेटेड इंग्लिश की, खासकर क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का इंग्लिश का कंटेंट, सीबीएसई सिलेबस का कंटेंट लेके आता ही रहता हूं। आपके लिए आसान भाषा में लेके आता ही रहता हूं। कमेंट करके जरूर बताइए आपको यह रूल सही लगता है या नहीं। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।